नमस्कार, साझा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। यूं तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल की तारीफ कम ही सुनी होगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल हमेशा अपने कारनामों में सुर्खियां बटोरता है। लेकिन इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। आपको बता दें, अंबिकापुर के केडी मल्टी सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 13 साल के मासूम बच्चे, जिसके सिर से उसके पिता का साया उठ गया, ऐसे में मां के एकमात्र सहारे 13 साल के घायल बेटे के पैर का इलाज कर प्राइवेट हॉस्पिटल ने अनोखा कारनामा किया। देखिए सरगुजा से ये हमारी खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जसपुर जिले के रहने वाले एक पिता और उसका 13 साल का मासूम बच्चा स्कूल जाते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना में जहां पिता की मौत हो गई, तो वहीं 13 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में परिवार वालों ने मासूम बच्चे को अंबिकापुर के केडी सुपर स्पेशलिस्ट मल्टी सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तत्काल बच्चे की स्थिति देखते हुए ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ये लड़का लोग अपने पिताजी के साथ हॉस्टल आ रहे थे, तो बरगडी में लोग का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ का स्थिति लोग का गंभीर रहा। वहाँ से हम लोग को पता चला कि केडी हॉस्पिटल में बढ़िया से इलाज होता है, वहाँ के डॉक्टर भी यहाँ देखते हैं। और वहाँ के बाद हम लोग यहाँ लाए। यहाँ के आने के बाद भी हम लोग का स्थिति का गंभीर रहा। लेकिन जैसे हम लोग 2:30-3 बजे पहुँचे और यहाँ के डॉक्टर लोग देखे बढ़िया से, तो 2-3 घंटा में हम लोग का ऑपरेशन करके सही सलामत कर दिए मरीज को। कौन कौन रहे इन गाड़ी में? गाड़ी में इनका पिताजी थे। पिताजी का स्थिति? पिताजी का भी पैर टूट गया था। वहाँ से अंबिकापुर लाए थे हॉस्पिटल में, का देहांत हो गया। हाँ, एक्सपायर हो गए। बाकी इनका ठीक है अभी स्थिति। कितना खर्चा लगी इस हॉस्पिटल में? किस तरीके से डॉक्टर में इलाज करता? यहाँ खर्चा नहीं लिए हैं अभी डॉक्टर लोग। क्या बोलते हैं खर्चा पर? खर्चा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। खर्चा मैंने निःशुल्क कर रहे हैं हम लोग। आयुष्मान से होते कि क्या चीज़ इलाज? आयुष्मान से। यहाँ के डॉक्टर कैसे इलाज करें, मतलब अभी संतुष्ट है? कितना संतुष्ट है? हम लोग बहुत भरपूर संतुष्ट हैं इससे, बहुत खुश भी हैं। हम लोग को यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भी अच्छे हैं, बढ़िया देखते हैं। और यहाँ का हर चीज़ हम लोग का ठीक लगा। साफ सफाई जिसे भी कहिएगा, हर चीज़ हम लोग को अच्छा लगा यहाँ का। अगर दूसरा हॉस्पिटल जाता तो कितना पैसा लग जाती अंदाजा है? इसमें हम लोग का उतना मतलब नहीं है सर, लेकिन 50-60 हज़ार लगता है इसमें। तो डॉक्टर मन, यहाँ के डॉक्टर मन कुछ पैसा वैसा नहीं मांगा था? नहीं मांगा था। क्या नाम बाबू? मेरा नाम संख्याल है। कौन गाँव से? जसपुर बगीचा से। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। कौन कौन रहा गाड़ी में? मैं और मेरे पापा थे। तो फिर क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद? एक्सीडेंट के बाद उसको हम लोग हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि बहुत ज़्यादा चोट लगा है, नस वस मतलब पैर वैर काटना पड़ सकता है। तो इलाज किए, उसके बाद ठीक रहा। कौन हॉस्पिटल में आया बाबू? केडी। यहाँ के डॉक्टर कैसन है? यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, नर्स वर्स भी सब अच्छे हैं। तो पापा के साथ क्या हुई फिर? पापा को बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो नहीं बच पाया। अभी कैसन लगा था? अभी मेरा अच्छा हो गया सब। पैर अच्छा हो गया? हाँ। यहाँ के डॉक्टर बन अच्छा इलाज करिए। हाँ। कौन डॉक्टर देखा था मालूम है? हाँ। डॉक्टर चंद्रशेखर। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की हालत काफी गंभीर थी। यदि सही समय में ऑपरेशन नहीं किया जाता तो शायद बच्चे के पैर काटने की नौबत आ जाती। और इसी के चलते परिवार वालों से बातचीत कर डॉक्टरों ने 13 साल के मासूम के पैरों का ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 2-3 घंटे के बाद डॉक्टरों द्वारा सफल ऑपरेशन कर लिया गया, जिसके बाद अब मासूम बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक शंखलाल करके पेशेंट 13 साल का बच्चा वो आया था, जिसको सड़क दुर्घटना में चोट लगी थी। उसके पापा शायद वहीं पे ग्रसित होकर शायद एक्सपायर भी कर गए थे। और बच्चा हमारे पास आया था जिसके पैर की हड्डी, जो दाहिने पैर की हड्डी है बड़ी वाली, वो टूट गई थी। और घुटने के पास में जो घुटने की जो ऊपर वाला भाग होता है, टिबिया का एपीफाइशियल जोन से फ्रैक्चर होकर डिस्प्लेस था, जिसकी वजह से खून के जो बहाव रहती है पैरों की, उस पर दबाव था, जिसकी वजह से उसके पैर के उनका जो SpO2 थोड़ा कम आ रहा था। उसको इलाज के तौर पे हमारे हॉस्पिटल में आया था। लगभग 2-2:30 बजे जब मैं वहाँ पे था, उसी समय वो आया था पेशेंट।
उसको इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत तुरंत उसको इमरजेंसी में लिया। इमरजेंसी में लेते ही हमने उसको पूरा अच्छे तरीके से समझा और फिर उनके पेशेंट्स के अटेंडर को सारी बातें समझाई कि इसके पैर में जो है थोड़ा खून का बहाव कम हो रहा है, SpO2 कम हो रहा है, वो पट्टी से जो खून की नलियाँ हैं वो दबी हुई, और सारी बातें समझाया कि अगर इसको जल्दी नहीं करेंगे तो हो सकता है इसके पैर आगे चल के कट सकता है। उसके घर वाले अच्छे से समझे, तो बोला कि ठीक है सर, आप जो भी है उसको ऑपरेशन करेंगे। फिर हमने सामर्थ्य से पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी OD की शिफ्ट करवाया, और शिफ्ट करवाते ही हमने उसके सारे प्रोटोकॉल्स जांच वगैरह करवाए, और फिर उसको पेशेंट NPO था, सुबह से आया था तो NPO था। फिर उसको तुरंत हमने घुटने के पास की जो हड्डी पीछे दबा रही थी उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद हमने उसको 2 K वायर से, जो कि बिना चीरा फाड़ी का, उसको पहले फिक्स किया। फिर उसके बाद पेशेंट को फ्रैक्चर टेबल पर लेके और फीमर साफ्ट को हमने टाइटेनियम इलास्टिक सिस्टम उसको फिक्स किया, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट में हम लोग बेसिकली इंटरलॉक नहीं करते, क्योंकि उसमें ग्रोथ के फाइशियल रीजन को डिस्टर्ब होता है मेनिक सिस्टम से, तो हम लोग टेंस नेल करते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे छेदों से हम लोग बिना ग्रोथ जोन को डिस्टर्ब किए हुए टेंस नेल को लगा के फीमर को अलाइनमेंट में लाते हैं और फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसको इसी तरह से उसकी ग्रोथ में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और दूसरी बात, जो हमने प्रॉक्सिमल टिबिया का जो फ्रैक्चर था, जिसको हमने ऑलरेडी फाइशियल ग्रोथ जोन से ही सेपरेटेड था, उसको भी हमने रिड्यूस किया और उसको भी K वायर से फिक्स किया। तो हो सकता है कि बच्चे को आगे चल के किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ना कि उसका पैर छोटा बड़ा होगा, उसका टीका मेरा होगा। ऐसा अगर इलाज नहीं होगा तो हो सकता है ऐसे केसेस में अमूमन देखा जाता है पैर काटने की नौबत भी आ जाती है। जी बिल्कुल, जैसे ये पेशेंट आया था तो इनिशियली जैसे वो हड्डी की वजह से खून की नलियाँ दब रही थी, तो ऐसी स्थिति में हम तुरंत उसको रिड्यूस करके और उसको K वायर से फिक्स किए, जिसकी वजह से वो दबाव जो है कम हो गया और SpO2 भी इम्प्रूव कर गया, तो उसकी पैर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इसको हम नहीं करते तो हो सकता है कि वो दबाव और भी बढ़ सकता था, हो सकता था कि वो खून के थक्के जम जाए और पैर भी खून का बहाव कम हो, जिसकी वजह से पैर नीला काला ठंडा भी पड़ सकता था और आगे काटने में पड़ती थी। अमूमन ऐसा रहता है कि ऐसे पेशेंट्स को CTVS सर्जन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो कि तुरंत ये CTVS सर्जन यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग इमरजेंसी में सारी बातें उनको समझाई और रिड्यूस किए, तो उसको प्रोटोकॉल टाइम भी मिल जाता है। अगर पैर में बहाव कम होता है, SpO2 कम होता है, अपने परिजन को काउंसलिंग किया था कि आपको CT NGO लगेगा, नहीं तो आपको प्राइवेट CTVS सर्जन के पास भी जाना पड़ेगा। तो वो सब सारी बातें समझ गए। भगवान की तरह से भी ऐसा है कि उसकी पैर का SpO2 है, अच्छा है, किसी फर्दर किसी को और करने की जरूरत उसमें नहीं है। हम बेसिकली क्या है, KD हॉस्पिटल में एक RDA के पेशेंट्स के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एज ए इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो रहता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। जैसे कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो जो भी चाहिए उसको लाइफ सेविंग के लिए वो सारी चीज़ें हैं, और तुरंत अगर इमरजेंसी प्रोटोकॉल में इसकी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी 24 घंटा वहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध होता है। और जो भी नए तकनीक हैं वो सारे नए तकनीकों से ऑपरेशन होते हैं। जैसे मैं एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे काम करता हूँ, तो जो भी रिसेंट एडवांसेस में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती हैं और बिना चीर फाड़ के भी होती हैं। पहले के ज़माने जैसे ऑपरेशन थोड़ा सी इम्प्रूवमेंट आया। अभी क्या स्थिति है? अभी बच्चा बहुत अच्छा है, उसके पैर की जो खून की बहाव है वो बराबर है, SpO2 भी बहुत इम्प्रूव है, पैर का उंगली वगैरह चल रहा है, और आगे मन ऐसा रहेगा तो आगे चल के उसको कोई तकलीफ। कितने दिन में लड़का स्वस्थ हो जाएगा? अभी जैसे कि 2-3 दिन के बाद हम डिस्चार्ज करते हैं, फिर उसको फॉलोअप में रखेंगे। 17-18 दिन के अंदर भी उसका टाका वगैरह काट के उसको प्लास्टर लगाएंगे। प्लास्टर के बाद आपको 1-1.5 महीने तक उसको प्लास्टर में रखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में इम्प्रूवमेंट रहेगा तो बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के अंदर भी चलना होगा स्टार्ट कर। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने से पहले हर इंसान एक बार जरूर सोचता है वहाँ की फीस और हॉस्पिटल खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अंबिकापुर के KD सुपर स्पेशलिस्ट के डायरेक्टर सुशील मिश्रा द्वारा आयुष्मान और अपने खर्चे पर मासूम बच्चे का निःशुल्क इलाज कराया गया। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे हॉस्पिटल को साधना न्यूज भी सलाम करता है। और KD हॉस्पिटल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो शायद एक बच्चे 13 साल का मासूम बच्चा जो एक्सीडेंट के दौरान उनके पिताजी का मौत हो गया था, और उसके बाद वो बच्चा KD हॉस्पिटल आया। बच्चे की हालत भी गंभीर थी, उसके पैर में चोट लगा था
और चोट लगने के कारण इतनी गंभीर चोट थी कि शायद अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल या कहीं भी जाता तो पैर काटने की नौबत भी आ सकती थी। लेकिन केडी हॉस्पिटल की स्टोरी हमने पहले भी दिखाई है कि यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का जो डायरेक्टर है वो किस प्रकार पेशेंट या मरीजों के साथ अपना जो व्यवहार इनका कितना अच्छा रहा। जो डॉक्टरों की टीम ये जो रखे हैं वो रात दिन मेहनत करके आखिरकार उस बच्चे का पैर बचा लिए और वो बच्चा आज की स्थिति में है और लगभग अभी प्लास्टर तो हुआ है, लेकिन हो सकता है डॉक्टरों के बात के अनुसार कि 1-2 महीने में अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। हमारे डॉक्टर मिश्रा जो हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का इलाज किस प्रकार हुआ है और जो क्रिटिकल केस था कौन से डॉक्टर ने इलाज किया और जो इलाज में जो मोटा रकम है, आपको बता दूं मोटा रकम इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाने से पहले कतराते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल हम जाएंगे तो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, वहाँ के डायरेक्टर होते हैं, वो मोटा रकम लेते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने से लोग कतराते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल की आखिर क्या खासियत है कि लगातार यहाँ लोगों का भीड़ भी लगा रहता है और लोग यहाँ ज़्यादातर पसंद करते हैं। जसपुर जिले का वो पेशेंट, आपको बता दूं जसपुर जिले का पेशेंट होने के बाद अंबिकापुर में कई प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन वो केडी हॉस्पिटल आया। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद शेखर जी। आप जो जानना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में शंखलाल यादव नाम का एक बच्चा लगभग 2 से 2.5 बजे एडमिट हुआ और उसको हमारे इमरजेंसी टीम ने देखा और देखने के दौरान ही पता चला कि उसको सीवियर इंजरी हुई है और हड्डी फ्रैक्चर हुई है और उसके पैर में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो भी कम है। तो इस तरह की स्थिति में अगर तुरंत से इमरजेंसी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हैं तो पैर नहीं बचाया जा सकता, पैर काटना हो सकता। और इस दरमियान जो आर्थिक पहलू होता है कि कभी भी कुछ इमरजेंसी है तो खर्च भी ज़्यादा लगता है। तो मुझे पता चला कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, जिस समय वो अपने पिता के साथ पढ़ने के लिए हॉस्टल जा रहा था और उनके पिता की मृत्यु हो गई उसी एक्सीडेंट में और पुत्र जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। केडी हॉस्पिटल लाया गया। जब हमने यहाँ पर देखा और मुझे ये इस बात की सूचना मिली कि उनके पिता अब नहीं रहे, तो फिर बच्चे को एडमिट करके और बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क इलाज किया गया और किसी तरह से इमरजेंसी में सर्जरी हुई। बच्चा सुबह से ही खाली पेट था तो इस वजह से 1 घंटे के अंदर हमने उनका ऑपरेशन प्लान किया और हमारे यहाँ के डॉक्टर चंद्रशेखर उपाध्याय ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी सर्जरी की और आज बच्चे का पैर बच गया है और वो स्वस्थ हो रहा है। नॉर्मली देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा या बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। अगर मोटा मोटी देखा जाए डॉक्टर साहब तो अगर ये किसी दूसरे हॉस्पिटल में रह जाता लगभग कितने का बिल बन सकता हो? देखिए, इस तरह के इमरजेंसी केसेस में कई बार 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च हो जाता इस तरह की सर्जरीज़ में। लेकिन केडी हॉस्पिटल में इस तरह की सर्जरीज पूर्णतः निःशुल्क होती है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनका इलाज किया जाता है और इस केस में भी इसी तरह से हमने पेशेंट का पूरी तरह से निःशुल्क इलाज किया है। 1 भी रुपया मरीज के परिजनों से नहीं लिया गया है और बच्चा अब स्वस्थ हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। और इस तरह से सभी को सपोर्ट करना चाहिए इस तरह के पेशेंट्स को। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के मरीजों को किसी तरह से जो परेशानी में है निःशुल्क इलाज आखिर कैसे करते हैं आप लोग? तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत बोझ भी रहता है, यहाँ के स्टाफ होंगे, डॉक्टर होंगे, कैसे मेंटेन करते हैं? और क्योंकि लगातार आप कैंप भी लगाते हैं, ये सारा मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सारे अपर क्लास के केसेस जो यहाँ पर आते हैं तो उनसे होने वाले लाभ का जो कि 1 साल में लाभ हुआ है, उस लाभ से इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों का इलाज किया जाता है और इस तरह से हम मैनेज करते हैं। मेडिकल कैंप भी लगाते हैं आप लोग? हाँ जी, इसके अलावा हम गांव में जाकर फ्री दवाइयाँ और कैंप वहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ भी करते हैं और दवाइयों का वितरण, इसके अलावा निःशुल्क इलाज। ये जो प्रेरणा मिली आपको, कैसे मिली कि लोगों का इलाज करें? एक्चुअली पता नहीं, ये शायद ईश्वर का आशीर्वाद है कि मेरे अंदर यह इस तरह की अनुभूति होती है। किसी को देख करके मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, किसी के तकलीफ को
मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से मैं उसकी सहायता कर पाऊँ, और शायद इसी वजह से मैं ये सब कर पाता हूँ। आपके पिताजी भी इसी फील्ड से हैं? जी हाँ, हमारे पापा जी डॉक्टर के डी मिश्रा उनका नाम है, और वो जिला आयुर्वेद अधिकारी रहे हैं, और उनकी प्रेरणा है, शायद इसी वजह से आज मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। अभी वो रिटायर हुए हैं लास्ट दिसंबर में, और उन्होंने अपने पूरे जीवन भर अभी भी सेवा कर रहे हैं, और निःशुल्क इलाज ये लोग उनको बहुत ही सराहना करते हैं, और शायद वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत। निश्चित तौर पे ईश्वर व्यवस्था करता है, ईश्वर के सामने ही सब चीज़ है। देखिए, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के डायरेक्टर है सुशील मिश्रा जी, ये जो इलाज करते हैं लोगों को जो प्रेरणा है, वो एक पहली बार नहीं कि पहली बार इन्होंने निःशुल्क इलाज किया है। कई बार देखिए आयुष्मान कार्ड भी लगता है, यहाँ आयुष्मान से इलाज भी किया जाता है, लेकिन ऐसा अमूमन शहरों में बहुत कम देखा जाता है जहाँ मरीजों को इस टाइप से इलाज हो सके। अंबिकापुर से सादा न्यूज़ पे चंद्रशेखर गुप्ता।